हेलो स्टूडेंट, मैं हूं विशाल और यह है मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय विश। जैसा कि 12th के पिछले वीडियो में हमने ऑब्व्यू की मतलब मैट्रिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया था। अब क्या करना है, जो हमको पढ़ना है मैट्रिक्स की सेकंड एक्सरसाइज को पढ़ना है। पर उससे पढ़ने से पहले हमको मैट्रिक्स के बारे में जानना पड़ेंगे। मतलब कि मैट्रिक्स के बारे में मतलब टाइप ऑफ मैट्रिक्स मतलब ऑब्व्यू के प्रकार को जानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमको मैट्रिक्स के टाइप नहीं पता चले तब तक हम लोग आगे की एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, हमको प्रॉब्लम्स होगी। तो आगे की एक्सरसाइज करने से पहले हमको मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में जानना मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मगर जब भी कोई चीज करो तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम क्या करते हैं, पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उनको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में तो हम लोग आज का टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमको क्या करनी है, आज कवर करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो सबसे पहली मैट्रिक्स आती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो सबसे पहले हमारी मैट्रिक्स आती है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो सबसे पहली मैट्रिक्स आती है वो क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स। हिंदी में बोलते हैं उसको स्तंभ ऑब्व्यू। जो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स थी वो कॉलम मैट्रिक्स मतलब स्तंभ ऑब्व्यू। तो अब स्तंभ ऑब्व्यू मतलब कि कॉलम मैट्रिक्स होती क्या है, तो इसकी जो डेफिनेशन है, आ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ हैज ओनली वन कॉलम। मतलब कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका केवल एक कॉलम हो, मतलब केवल एक कॉलम हो, वो क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स। और रो जब कह रहा कॉलम एक कह रहा तो रो किस नंबर ऑफ रो नहीं दे रहा, तो नंबर ऑफ चाहे आप जितनी ले सकते हैं, एक ले सकते हैं, मतलब नंबर्स ऑफ रो आप जितनी भी चाहे ले सकते हैं। ये नहीं कि 4 5 6 7 8 जितनी चाहे उतनी, मतलब पर कॉलम क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। पर कॉलम जो होना चाहिए वो एक होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, कोई मैट्रिक्स लिखी तो कह रहा है कि जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कॉलम क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो एक कॉलम, तो हमने एक मैट्रिक्स बनाई जिसका कॉलम क्या है, R क्रॉस C, मतलब कि तो एक मैट्रिक्स बनाई जिसमें कॉलम केवल एक रहे। कॉलम का एक मतलब केवल कॉलम C1 रहे और R1 R2 कुछ भी हो, तो R1 R2 R3 R, और रो चाहे जितनी ले लो। कॉलम केवल एक रहे और रो चाहे जितनी लो, 4 5 6 7 जितनी चाहो उतनी ले लो, पर कॉलम क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो पहले हमने कॉलम ले लिया एक, मतलब 2 3 4। तो रो कॉलम देखो एक ही है, कॉलम कितना है, एक है, और रो कितनी है, 4 है। कॉलम कितना है, एक है, और रो कितनी है, 4 है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, कॉलम मैट्रिक्स। मतलब कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो केवल रो का नंबर नहीं बताया गया, मतलब रो चाहे जितनी ले लो, पर कॉलम क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, तो वो होती है कॉलम मैट्रिक्स मतलब स्तंभ ऑब्व्यू। ये हो गया आपके। इसके बाद हमारा आता है सेकंड नंबर पे रो मैट्रिक्स। इसके बाद है हमारी जो है दूसरी टाइप की मैट्रिक्स है वो है रो मैट्रिक्स। दूसरी टाइप की मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स है, पर इसका जैसे ऑर्डर देखिए, अगर ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 1 क्रॉस 4, मतलब कॉलम देखिए सॉरी, इसका जो ऑर्डर होता है RC होता है, R क्रॉस C। तो रो कितनी है, 4, और कॉलम कितना 1, तो 4 क्रॉस 1। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 4 क्रॉस 1 है। देखिए कॉलम एक ही होना चाहिए, बस कॉलम एक होना चाहिए, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद है दूसरी टाइप की मैट्रिक्स है तुम्हारी
दूसरी जो मैट्रिक्स है वो है रो मैट्रिक्स, मतलब स्तंभ आव्यूह। रो मैट्रिक्स मतलब क्या हो जाएगा, स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह वही कॉलम मैट्रिक्स है भाई, स्तंभ मतलब कॉलम का रो मैट्रिक्स। कॉलम की जो मैट्रिक्स थी उसी का अपोजिट क्या रो मैट्रिक्स। उसमें क्या था, एक कॉलम था और रो नंबर ऑफ रो चाहे जितने ले लो। इसमें क्या था, रो मैट्रिक्स, तो एक क्या होगी, रो होगी। एक क्या होगी, रो होगी, कॉलम चाहे जितने ले लो। तो हमने एक रो ले ली, कॉलम चाहे जितने ले, तो कॉलम C1 C2 C3 C4, रो हमने एक ले ली और कॉलम चाहे हम जितने भी ले सकते हैं। तो हमने कॉलम C1 C2 C3 C4, तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ रो केवल 1 रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम का कुछ चाहे जितने ले सकते हैं रो। तो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हो गई, रो मैट्रिक्स हो गई। अब इसके बाद आती है जो हमारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है कि जब मतलब कि नंबर ऑफ रो, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो होती है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज लेस देन a row in which number of row less than number of column, मतलब कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम हो, ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं क्षैतिज, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षैतिज आव्यूह। तो हॉरिजॉन्टल मतलब एक समझ लीजिए क्षैतिज, क्षैतिज में छत की तरीके, छत की तरह मतलब यूं लेटी होगी सीधी, मैट्रिक्स क्या होगी, यूं लेटी होगी। तो क्षैतिज आव्यूह मतलब कि यूं होगी सीधा, यूं, ये मतलब जो लेटी होगी सीधा तो यूं हो जाएगी। तो ये जो लेटी होगी मतलब क्षैतिज, मतलब छत, आप समझ में आ रहा होगा, तो यूं लेटी होगी तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, मतलब क्षैतिज आव्यूह। तो क्षैतिज आव्यूह तब होगी, तो क्षैतिज आव्यूह तब होगी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तब होगी जब नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कि रो का नंबर क्या हो कॉलम के नंबर से कम हो। तो देख लेते एग्जांपल, देख लेते तो देखते क्या होता है इसका एग्जांपल। तो हमने क्या करी कि 3 रो ले ली और 4 कॉलम ले लिए, 3 रो ले ली और 4 कॉलम ले ली। तो 3 रो 4 कॉलम ले ली, तो 3 रो ले ली आपने, तो R1 R2 R3, कॉलम 4 तो C1 C2 C3 C4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए ये इसमें मतलब कि नंबर ऑफ रो कम है और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, ज्यादा है। तो नंबर ऑफ रो कम है, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, मतलब क्षैतिज आव्यूह हो गई। इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल का भाई वर्टिकल, तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होते हैं, उसको ऊर्ध्वाधर आव्यूह बोलते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है, तो वर्टिकल बस उसका उल्टा। तो वर्टिकल मैट्रिक्स होती है तो बस उसमें रो कम थी कॉलम ज्यादा थे। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है, तो वर्टिकल मैट्रिक्स, तो उसमें क्या थे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स थी आपकी, रो कम थे कॉलम ज्यादा थे। पर जो वर्टिकल मैट्रिक्स लिखी हमने, पर जो वर्टिकल मैट्रिक्स लिखी है, इस मैट्रिक्स में रो ज्यादा होंगे और कॉलम क्या होंगे, कम होंगे। इस मैट्रिक्स में हमारी रो ज्यादा होंगी कॉलम कम होंगे। अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, टाइप मैट्रिक्स कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। तो इस टाइप की मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो जैसे एग्जांपल ले लिए, तो हमने क्या है कि
जैसे आर सी लिखा तो नंबर ऑफ रो कॉलम से क्या होना ज़्यादा, नंबर ऑफ रो किससे ज़्यादा होना चाहिए, कॉलम से। तो नंबर ऑफ रो हमने ज़्यादा ले ली तो नंबर ऑफ 5 ले ली, वही 3 ले ली, कॉलम 3 ले ली। रो ज़्यादा ले ली, कॉलम क्या ले 3 ले ली। तो हमने बनाया जो मैट्रिक्स, तो रो R1 R2 R3 R4 R5, ये C1 C2 C3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। देख रहे हैं आप, ये देखिए मतलब कि वर्टिकल, तो वर्टिकल मतलब समझते हैं पोल जैसे होते हैं, खंबे होते हैं, मतलब न्यूज स्टेप में होते हैं। तो इस स्टेप में आ जाएंगे सीधे, ये वाला पार्ट ज़्यादा वो होगा। तो ये जो मैट्रिक्स आई है वो आपकी कौन सी है, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मतलब वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो आप लोग को पता होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है, एक्स एक्सेस जो आपकी होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, और वाई एक्सेस क्या होती है, वर्टिकल। देखिए वाई एक्सेस के जैसे बिल्कुल हो रहा है, मतलब यूं जा रहा है ऊपर की तरफ। तो ये क्या है, जो वर्टिकल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स आएगी नल मैट्रिक्स। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला है मैट्रिक्स है वो आपकी कौन सी है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। तो नल मैट्रिक्स, या उसको जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं हम लोग, नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, उसको जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट आर जीरो। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उन सबको कहेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो इसको जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और इसको नल मैट्रिक्स भी, और हिंदी में क्या कहेंगे, शून्याव्यू। बस समझ लीजिए ये है कि नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट क्या होने, जीरो। तो कोई मैट्रिक्स बना दो, वो नल होगी जब उसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो। तो जीरो 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 जीरो, ये नल मैट्रिक्स है। तो जितने आप बना दीजिए, मतलब कि बी ले लीजिए, तो जीरो 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 जीरो। तो ये दोनों ए और बी मैट्रिक्स जिनके सारे एलिमेंट क्या है, जीरो। जीरो 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 सारे एलिमेंट क्या है, जीरो से। तो ये दोनों क्या हो गई, नल मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3x2, मतलब 3 रो है 2 कॉलम है, और 3x3, 3 रो है 3 कॉलम है। अब जो आती मतलब जो मैट्रिक्स हमारी पहले कॉलम मैट्रिक्स हो गई, रो मैट्रिक्स हो गई, वर्टिकल हो गई, हॉरिजेंटल हो गई, नल हो गई। अब जो छठवीं मतलब 6 टाइप की जो मैट्रिक्स आती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मतलब वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। जो 6 टाइप की मैट्रिक्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। जो मतलब कि अब आपकी जो मैट्रिक्स है वही सबसे ज्यादा जो इंटर में मैट्रिक्स का यूज हुआ है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही यूज हुआ है। मतलब कि जिस टाइप का मैट्रिक्स सबसे ज्यादा यूज हुआ है इसमें, जो आपकी 12th की मैथ्स है, मैथ्स में मैट्रिक्स चैप्टर जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही यूज हुआ है। 90% क्या है यूज हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स का आपका यूज हुआ है। तो चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है कि अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, वो क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, दज m क्रॉस n। तो जो m क्रॉस n इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स।
एम क्रॉस एन तब स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी इफ एम इक्वल टू एन। मतलब एम क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स ले लो तो वो तब स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। एम क्रॉस एन की तब स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी जब आपके एम और एन इक्वल हो। इज नोन एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन भी कह सकते हैं। उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन से भी जानते हैं। तो अब हमारी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर तो डेफिनेशन आपको बताई थी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, रो और कॉलम सेम हो, वो क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मतलब रो और कॉलम सेम हो तो आर क्रॉस सी लिया हमने, आर क्रॉस सी। तो रो 3 ले ली, कॉलम भी 3 ले लिए। तो रो 3 ले ली, कॉलम 3 ले ली, तो एक मैट्रिक्स बना दी 3 रो 3 कॉलम की। तो पहले 3 रो है तो R1 R2 R3, कॉलम कितने 3 तो C1 C2 C3। तो क्या हो जाए 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 रो 3 कॉलम की एक मैट्रिक्स बनाई। तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसे जैसे 3 रो 3 कॉलम की बना ली, अब आप कह सकते हैं कि 2 रो 2 कॉलम की बना दीजिए। तो 2 रो हम 2 कॉलम की स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं। 2 रो 2 कॉलम की स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, तो R1 R2 C1 C2। तो 1 2 3 4 ऐसे आप कह सकते हैं। एक क्रॉस एक की भी स्क्वायर मैट्रिक्स बना दीजिए। एक क्रॉस एक की भी स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं हम लोग। तो एक क्रॉस एक की स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, एक रो और एक कॉलम की ना। तो R1 C1 तो एक हो जाएगा। तो एक रो और एक कॉलम की मैट्रिक्स जो होगी ये है। तो जैसे आगे सी, तो हमने एक रो एक कॉलम की, तो उसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा। जो एक रो और एक कॉलम की जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें केवल एक ही एलिमेंट्स होगा। ऐसे क्या होगा, 4 क्रॉस 4 की भी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, 5 क्रॉस 5 की भी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। पर जो हमारे जो 4 क्रॉस 4 और 5 क्रॉस 5 की स्क्वायर मैट्रिक्स है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हमको केवल 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़नी और मैक्सिमम 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स का ही यूज है। हमको सबसे ज्यादा जानना है वो 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही जानना है। तो आप लोग क्या हो गए, स्क्वायर मैट्रिक्स तो समझ गए होंगे। अब एक चीज और समझ लीजिए कि जो इसको अगर जैसे हमने कोई मैट्रिक्स बोलते हैं, तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स बोला तो ये 3 क्रॉस 3। तो मैट्रिक्स ये क्या आ गई 3 क्रॉस 3। तो हम इसको 3 क्रॉस 3 नहीं बोलना है, तो हमको ये भी बोल सकते हैं। इसमें लास्ट लाइन आप लोग ने ध्यान नहीं दिया होगा तो देख देख लीजिए कि जो m इक्वल टू एन इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो इसमें क्या लिखा था जो लाइन थी, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n भी कह सकते हैं। तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अगर आपको थोड़ा अच्छे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है किसी के सामने, तो आप इसको 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मतलब 3 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इसको हम लोग कहेंगे जो ये मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अगर इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो किससे करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कहेंगे, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। तो ये हमारी क्या हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स थी वो कवर हो गई। जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी हमारी वो कवर हो गई। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद जो आता है वो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद जो आता है आपका वो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं। जो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर का जो मतलब कि जो मेनली यूज है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आते हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स को भी हम लोग जान लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा,
तो टाइप्स ऑफ स्क्वायर में जो सबसे पहली मैट्रिक्स आती है वो दो टाइप की होती है। तो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स होती है वो दो टाइप की होती है। मैट्रिक्स जो है स्क्वायर, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स दो टाइप की है। तो पहली जो मैट्रिक्स होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। पहली जो होती है आपकी वो होती है डायगोनल मैट्रिक्स, और दूसरी क्या होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स दो टाइप की, पहले डायगोनल और इसको फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। डायगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह। ऐसे ही डायगोनल मैट्रिक्स दो टाइप की हो जाएगी। पहली जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो स्केलर मैट्रिक्स, और जो दूसरी हो जाएगी वो आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स में बोलते हैं हिंदी में अदिश आव्यूह। वही आइडेंटिटी को बोलते हैं तत्समक आव्यूह। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी दो टाइप की हो जाएगी आपकी। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स टू टाइप की, एक डायगोनल एक ट्रायंगुलर। और डायगोनल में एक स्केलर हो जाएगी और दूसरी आइडेंटिटी हो जाएगी। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी दो टाइप की हो जाएगी। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी दो टाइप की। तो पहली होगी, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, त्रिभुजाकार आव्यूह। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे त्रिभुजाकार आव्यूह। त्रिभुजाकार आव्यूह। एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी दो टाइप की मैट्रिक्स होंगी। एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, और दूसरी जो आपकी हो जाएगी लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो जाएगी। जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी दो टाइप की हो जाएगी, एक अपर ट्रायंगल हो जाएगी, एक लोअर ट्रायंगुलर। अब मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया था। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमारा जो था टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में दो टाइप की मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स, एक ट्रायंगुलर। डायगोनल में भी दो टाइप की, एक क्या हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी, एक आइडेंटिटी हो जाएगी। और ट्रायंगुलर में भी दो टाइप की, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके बाद जो हमारा है स्क्वायर मैट्रिक्स का चल रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। अब जो क्या पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डेफिनेशन क्या होगी इसकी। डेफिनेशन बहुत जरूरी है, जब तक डेफिनेशन नहीं समझेंगे तब तक आगे की चीजें बहुत दिक्कत करेंगी। तो डेफिनेशन पे बहुत ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला है मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स आ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स तब कहलाएगी इफ ऑल ऑफ इस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो, सारे जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो। इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। वो कहलाएगी सेड टू बी, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। मतलब कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स
जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या हो, जीरो हो, इज सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ बी आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। मतलब जिसमें आई जे इक्वल ना हो, मतलब बी आई जे वाले एलिमेंट जीरो होंगे, जिसमें आई और जे इक्वल, मतलब बी आई जे वो ऐसे बी आई जे एक ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसमें आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो बता देते हैं, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया हमने, तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया 3x3 के ले लेते हैं, क्योंकि मेन जो यूज है आपका 3x3 का है, तो 3 रो 3 कॉलम के ले लेते हैं। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो मतलब कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स तो दो टाइप का हमको मिल रहे हैं, तो एक ये डायगोनल एलिमेंट्स बन रहा है, मिल रहा है। डायगोनल तो हमको दो दिखते हैं। डायगोनल क्या होता है आपको, डायगोनल तो पता होगा, कोई स्क्वायर कोई रेक्टेंगल होता है, तो उसमें क्या होता है कि ये एक डायगोनल और एक ये डायगोनल हो जाएगा, या क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है डायगोनल दो बनते हैं, एक इसमें, तो इसमें भी क्या होंगे, दो ही डायगोनल बनेंगे। स्क्वायर में तो कितने हो जाएंगे, एक ये डायगोनल बनेगा, एक ये डायगोनल बनेगा। तो शुरू की लाइन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि ऑल ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स और जीरो, मतलब इन दोनों, इसके सारे एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट को छोड़ के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। पर अभी रुकिए थोड़ा, आर जीरो, दैट मैट्रिक्स इज सेट टू बी एम क्रॉस एन डायगोनल मैट्रिक्स इफ, वो तब डायगोनल मैट्रिक्स कराएगी इफ बी आई जे इक्वल टू जीरो। तो बी आई जे जीरो होगा, तो बी आई जे एलिमेंट्स है, बी आई जे जो आपके क्या है एलिमेंट जीरो है। और क्या होगा, when I नॉट इक्वल टू जे, मतलब कि वो बी आई जे ऐसे एलिमेंट जीरो में जिसमें आई और जे इक्वल लेना। मतलब कि तो सिंपल सा टॉपिक समझ लीजिए कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, जो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी जिसमें बी आई जे जीरो, आई इक्वल टू जिसमें जे ना हो। मतलब सिंपल सा अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें केवल यही चीज समझिए, व्हेन आई इक्वल टू, मतलब आई और जे जिसमें इक्वल नहीं वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। तो देखो इसमें आई और जे इक्वल है, तो आई जे इक्वल है, तो ये क्या होगा, जीरो नहीं होगा, तो A11 रहेगा। इसमें आई और जे इक्वल है ना, आई और जे इक्वल नहीं ना, तो जीरो। इसमें भी देखो आई और जे इक्वल है, तो आई जे इक्वल है, तो ये भी क्या है, जीरो। इसमें भी आई और जे दो और एक नहीं इक्वल है, तो ये भी जीरो। देखो इसमें दो दो दोनों इक्वल है, तो ये रहेगा। इसमें भी इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें भी इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें भी इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें क्या, देखो दोनों सेम टू सेम है, तो क्या होगा, ये रहेगा। तो ये रहेगा, तो ये जो मैट्रिक्स बन के आई है, जो ये मैट्रिक्स बन के आई है, वो आपकी कौन सी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो बस इसके ऊपर ध्यान देना, मतलब बी आई जे क्या होगा, जीरो होंगे जिसमें आई इक्वल टू जे नहीं है, मतलब वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे जिसमें आई इक्वल टू जे नहीं। बस ये बात समझ लीजिए, आपको डायगोनल मैट्रिक्स आ गई। तो जो ये डायगोनल मैट्रिक्स आई है, तो इस ये जो डायगोनल आया है, ये जो आपका डायगोनल आया, तो इसको प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। जो इस डायगोनल को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल, मतलब कि ये जो डायगोनल आपका प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल होगा, इस डायगोनल से आपको कोई मतलब नहीं होगा, ये डायगोनल आपके कोई काम का नहीं है, इसको इसकी चिंता न करिए। केवल यही डायगोनल, मेन जो डायगोनल है वो इसी डायगोनल फोकस करना है, मतलब जिसमें आई इक्वल टू जे सेम हो, आई और जे की वैल्यू सेम हो, उसे फोकस करना। इसी डायगोनल को कहेंगे प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल। तो आप लोग डायगोनल मैट्रिक्स तो समझ ही गए होंगे, और इसके ये क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जान के,
अगर डायगोनल एलिमेंट्स का है तो क्या हो जाएंगे, आपसे पूछ ले तो क्या होंगे डायगोनल, A11 A12 A11 A22 A233, तो ये क्या हो जाएंगे आपके डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो अब जो डायगोनल मैट्रिक्स में, अब डायगोनल मैट्रिक्स के दो पार्ट होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स के भी बताया हमने आपको दो पार्ट होते हैं, तो दोनों पार्ट कवर कर, पहले डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ ली और डायगोनल मैट्रिक्स के दोनों पार्ट भी क्या करते हैं कवर कर लेते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स का जो इसके बाद है वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, इसके बाद वाली जो है वो आपकी स्केलर मैट्रिक्स है। तो आई डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स तब स्केलर मैट्रिक्स होगी इफ डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। तो डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हो, इक्वल हो, मतलब जितने भी आप एलिमेंट रख रहे हैं वो सारे क्या हो, इक्वल हो। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर, मतलब कि कह रहा है कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स तब स्केलर मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स तब स्केलर मैट्रिक्स होगी जब उसके सारे एलिमेंट जीरो। और फिर नीचे वाले में कह रहा है डेफिनेशन में, स्क्वायर मैट्रिक्स कब स्केलर मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स तब स्केलर मैट्रिक्स होगा क्या कि जब क्या होगा बी आई जे इक्वल टू जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स में समय तो इसमें दो लाइन के अकॉर्डिंग कह रहा है, मतलब दो लाइन कह रहा है कि पहली लाइन में कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब स्केलर मैट्रिक्स होगी, फिर कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स कब स्केलर मैट्रिक्स होगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स तब स्केलर मैट्रिक्स होगी, मतलब कि कोई डायगोनल मैट्रिक्स हमने बना ली, तो हमने कोई डायगोनल मैट्रिक्स बना ली, तो डायगोनल मैट्रिक्स हमने एक बना ली, तो A इक्वल टू बताई थी अभी आपको A11 0 0 0 A12 A22 सॉरी 0 0 0 A33, मतलब ये मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स, ये क्या आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपकी क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स तब स्केलर मैट्रिक्स होंगे जब इसके सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो, सेम हो। डायगोनल एलिमेंट क्या हमने सेम ले ली, तो डायगोनल एलिमेंट क्या ले लिए, सेम ले लिए, तो एक मैट्रिक्स थी हमने इसके साथ सारे एलिमेंट सेम ले लिए, स्केलर मैट्रिक्स ना। तो सारे एलिमेंट सेम ले लिए, तो हमने कोई एलिमेंट ले लिया तो 3 0 0 0 3 0 0 0, मतलब जितने ये डायगोनल जो सारे एलिमेंट है वो सेम हो गए, तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई, स्केलर मैट्रिक्स। अब क्या कह रहा है कि दूसरी लाइन में क्या कह रहा है कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स को कब स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो इसमें दो कंडीशन दे रहा है, दो कंडीशन दे रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब वो होगी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब स्केलर मैट्रिक्स होगी। तो दो कंडीशन है, तो कंडीशन फर्स्ट में कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स बना ली हमने, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, A11 A12 A22 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये कब हो जाएगी स्केलर मैट्रिक्स की बी आई जे इक्वल टू जीरो, मतलब कि बी आई जे क्या होना जीरो चाहिए। इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब जिसमें आई इक्वल टू जे एलिमेंट नहीं ना वो उससे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और दूसरी में क्या है बी आई जे इक्वल टू के, तो आई इक्वल टू जे, मतलब जिसमें आई इक्वल टू जे है, आई इक्वल टू जे, जिसमें आई इक्वल टू जे है वो क्या होना चाहिए कि उसके सारे एलिमेंट, जिसमें आई इक्वल टू जे उसके सारे एलिमेंट के होना चाहिए, तो हमने लिख दिया। तो मतलब जिसमें आई इक्वल टू जे नहीं था उसको जीरो करते, जीरो करा, तो इसमें इक्वल था इसको जीरो नहीं करेंगे, इसको क्या के करेंगे, क्योंकि इसमें आई इक्वल टू जे, तो आई इक्वल टू जी तो उसको के करो, तो हमने के कर दिया। इसमें आई इक्वल टू जे नहीं तो इसको जीरो करा, इसमें भी आई इक्वल टू जे नहीं इसको भी जीरो कर दिया, इसमें आई इक्वल टू जे नहीं है इसको भी जीरो कर दिया, इसमें आई इक्वल टू जे है तो इसको क्या करेंगे, के करेंगे। इसमें भी आई इक्वल टू जे नहीं ना तो इसको भी जीरो कर दिया, इसमें आई इक्वल टू जे है तो इसको भी जीरो करेंगे, इसमें क्या आई इक्वल टू जे नहीं ना तो इसमें इसको भी जीरो करेंगे, इसमें आई इक्वल टू जे 3 क्रॉस 3 है तो इसको भी क्या करेंगे,
तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया आपकी, कौन सी बन गई, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये दूसरी वाली लाइन के अकॉर्डिंग हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स हो गया आपकी स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, देख लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम यही डेफिनेशन। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब तस्मक अवयव। तो ये जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो तस्मक अवयव। तो तस्मक अवयव कब होगी, सेम जो स्केलर मैट्रिक्स में थी वही इसमें है, सेम जो स्केलर मैट्रिक्स में थी वही सेम डेफिनेशन इसमें भी है कि जब डायगोनल मैट्रिक्स तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी जब उसके सारे एलिमेंट क्या हो, डायगोनल एलिमेंट 1। उसमें क्या था, सेम होने चाहिए थे, सेम कुछ भी k ले लिया था, √3 ले 3 ले लिया था। पर इसमें जो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट हमने जैसे लिखा A11 0 0 0 A22 0 0 A0 A33। तो ये डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, मतलब सेम क्या 1 होने, उसमें सेम थे हमने 3 ले लिया तो वो आपकी स्केलर मैट्रिक्स। पर इसमें क्या होंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसको क्या ले लेंगे हम लोग, ये आई तब बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तब बनेगी जब इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 हो। इसमें तब सेम बनेगी, मतलब कि तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी जब सारे एलिमेंट क्या हो, 1 हो। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, 1 हो गए, डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हो गए। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स थी वो आपकी कौन सी बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे जो नेक्स्ट मैट्रिक्स मतलब कि जो नेक्स्ट वाले लाइन क्या है, मतलब लाइन थी कि क्या थी, BIJ जो थी वो क्या होंगे कि 1 हो जाएंगे, क्या होंगे वो 1 हो जाएंगे, 1 होंगे इफ I = J। तो जिसमें I = J हो जाएगा मतलब 1 हो जाएगा। और ये 0 हो जाएंगे इफ I is not equal to J। मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए था, स्क्वायर मैट्रिक्स कब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी जब I = J 1 हो जाएगा। मतलब जिसमें I = J आ रहा है वो 1 हो जाएगा, इसमें I = J नहीं आ रहा है वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम लोग। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखिए I और J इक्वल है तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, 1। इसमें नहीं इक्वल तो 0, इसमें भी नहीं इक्वल है 1 और 3, ये भी क्या होगा 0। इसमें 1 इसमें 3, इसमें 2 1 तो ये भी इक्वल है 0। इसमें 2 2 सेम है तो 1, इसमें सेम नहीं 2 3 तो 0। इसमें क्या है, सेम नहीं है तो ये भी 0। इसमें क्या है, ये भी सेम नहीं तो ये भी क्या होगा 0। और इसमें देखो सेम है तो इसकी वैल्यू 1। तो ये जो आपकी आ गई ये I बन गया, जो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आ गई आपकी I बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये I जो ये गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। और ये क्या होगी, 3 की होगी, 3 मतलब 3 रो 3 कॉलम की, I3 मतलब 3 रो 3 कॉलम की। ऐसे I2 हो जाएगी मतलब 2 रो 2 कॉलम की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे I1 हो जाएगी 1 रो 1 कॉलम की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स है वो क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके बाद है हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब हमारी जो मैट्रिक्स है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप की है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप की है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो बताते हैं कि एक कोई हमने मैट्रिक्स ले ली, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो अपर ट्रायंगुलर में, तो इसमें ट्रायंगल बनेगा ऊपर, मतलब जिसमें ट्रायंगल बनेगा तो ये अपर मतलब ऊपर ट्रायंगल में। तो ये देखिए ऊपर ये ट्रायंगल बन रहा है तो ये अपर ट्रायंगुलर है। तो ये ट्रायंगल छोड़ के और सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0। मतलब ये ट्रायंगल मतलब ये अपर ट्रायंगल मतलब ये अपर वाला है, ऊपर वाले
जिसमें ट्रायंगल बना उन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो बच गए एलिमेंट उनको क्या कर देगा, हम जीरो कर दे। तो जो ये मैट्रिक्स बन के आएगी वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। मतलब जो ये जो लास्ट के जो तीनों एलिमेंट थे उनको क्या कर दे, जीरो कर दे। तो जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो कौन सी होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब इसमें ट्रायंगल ऊपर बनेगा, मतलब जिस एरिया में ट्रायंगल बन रहा है उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो। ये बात ध्यान रखिए, उसमें लीडिंग डायगोनल्स भी होना चाहिए। मतलब ट्रायंगल बनाएंगे तो लीडिंग डायगोनल जरूर कवर करेंगे, ये बात का ध्यान रखना। ये नहीं कि लीडिंग डायगोनल नहीं कवर करना, लीडिंग डायगोनल से ही कवर करेंगे। मतलब कि ये हमने क्या कहा, लीडिंग डायगोनल से कवर करते हुए बनाया, तो ये अपर ट्रायंगल बनाया लीडिंग डायगोनल को लेके। तो लीडिंग डायगोनल लेके अपर ट्रायंगल बनाया, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था तो अपर ट्रायंगल बना दिया, और बाकी जो बच गए वो क्या हो गए, जीरो। तो ये कौन सी होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, तो सेम वही, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसमें लीडिंग डायगोनल तुम ले लो, तो लीडिंग डायगोनल हम लोग ले लेंगे। तो लीडिंग डायगोनल हमने ले, और लोअर ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कहाँ बना, नीचे से। लोअर ट्रायंगल लीडिंग डायगोनल था तो हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, तो लीडिंग डायगोनल को लेके ट्रायंगल कहाँ बन गया, नीचे। तो ट्रायंगल नीचे बन गया, और जो बाकी सारे एलिमेंट क्या आ गए, जीरो। तो बाकी सारे एलिमेंट क्या कर दिए, जीरो। तो लीडिंग डायगोनल को छोड़, मतलब लीडिंग डायगोनल लिया और ट्रायंगल नीचे, मतलब ट्रायंगल के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो नॉन जीरो रहेंगे, और बाकी सारे क्या, जीरो। तो A11 जीरो जीरो, A12, A21, A22 जीरो, A31, A32, A33। मतलब ये सारे एलिमेंट क्या हो गए, जीरो हो गए। तो ट्रायंगल वाले को छोड़ के, तो ये क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। मतलब लीडिंग डायगोनल बहुत जरूरी रहेगा, अगर अपर लेंगे तो ऊपर से कवर करेंगे डायगोनल, मतलब लीडिंग डायगोनल लेके ऊपर से बना ले ट्रायंगल, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था तो नीचे वो ट्रायंगल लेके नीचे से बना दिया। तो ये क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यहीं से आपका कवर हो जाता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग इसके मैट्रिक्स के आगे वाली एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें 3x3 की मेनली मैट्रिक्स यूज है सबसे ज़्यादा। तो अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर